सबसे बड़ी जीत जुलाना हल्का से होगी विनेश फोगाट की। उसका कोई जनाधार नहीं है, वो तो पैराशूट उम्मीदवार बीजेपी सरेंडर करेगी और स्वीकार करेगी। बड़ी जीत होगी। बड़ा न कौन देगा उसने काम में एक बात तो सुना घुसने नहीं देंगे गांव में। जिन जिला की सीमा में बांट दे बस हम चाहे नुहा पाट देखा उसकी नु आंख पड़े खत्म हो लिया। बीजेपी के खिलाफ वोट दे, बीजेपी में बेच गया वोटन। चाहे यहाँ से तो नायब सैनी भी आ जाता है इसकी टक्कर में, वो भी आ रहा है। तुलाना हल्का विनेश का है, मोदी का नहीं। कोई दोनों को कोई ना बीजेपी को पसंद करे ना कांग्रेस के कैंडिडेट। लेकिन पार्टी से वक्त जुड़ गए ना फिर खत्म हो गया ना काम। दफ्तर भी कौन दिन दे किराए पे उसने तो दफ्तर नहीं दे रहे किराए पे। लाटरे हैं, सुरेंद्र लाटर को ले आओ यार। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम हैं हरियाणा की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट जुलाना सीट, जहां से विनेश फोगाट, पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने इस बार ओलंपिक में देश का सर ऊंचा किया, वो विनेश फोगाट यहां से चुनावी मैदान में हैं और हम उनके चुनावी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। यहाँ से बीजेपी ने कैप्टन वैरागी को टिकट दिया है, वो भी युवा हैं, 35 साल के हैं, प्राइवेट एयरलाइन से पायलट हैं, पिछड़ा कार्ड खेलते हुए उनको टिकट दिया है। लेकिन क्या वो इस सीट पर विनेश को टक्कर दे पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ बाबा आगे खड़े हो गए। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा दिलबाग जी, क्या आप ये टी शर्ट लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में जाऊंगा। फोगाट के उसमें आए थे तो मानकन पत्र। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है कि आम आदमी हैं आप? ना, आम आदमी थे, इब कांग्रेस के कार्यकर्ता कहले कुछ भी कहले। अच्छा, पहले आम आदमी थे? पहले आम आदमी थे। क्या करते हैं आप? हम खेती कैरी करते हैं। खेती गेरी करते हैं। हाँ। तो विनेश फोगाट का समर्थन करने के लिए क्यों आए हैं? क्या पसंद है उसमें? ये उसमें जी कोई नहीं, हमने तो ये एक शान मिली है। शान मिली है? हाँ, जान मिल गई, मतलब सारे जिला जींद ने, पूरे जिले जींद को मिल गई है शान। पूरा जिला जींद ने गढ़ है। कर्माली बागाड़ी लड़की है, हैं? कर्मों वाली और भाग्य वाली लड़की है। भाग्य वाली लड़की है जो सपने में भी नहीं सोच सकते, वो बात हमारे हल्के में आ गई और उसके बाद हम चाह भी के। तो आप यहाँ समर्थन करने आए हैं इसलिए? हाँ जी, समर्थन करने आए हैं। ठीक है, ठीक हैं? है। हमारी तो बेटी है, छोरे की बहू है, हमारी बढ़िया है। छोरे की बहू है, मतलब यहाँ के ससुराल है जुलाना। क्या नाम है आप? जितेंद्र गोयत। तो यहाँ पर क्या माहौल विनेश फोगाट के लिए? तरफा माहौल है जी, एक तरफा माहौल है विनेश का। पिछले 3 बार से तो कांग्रेस जीती नहीं है यहाँ पे। देखियो जी, मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत इसी की होगी। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जुलाना हल्का से होगी विनेश फोगाट की। पिछली बार आप लोगों ने किसका समर्थन किया था? पिछली बार ढांडा का किया था, तो मतलब जेजेपी का। जेजेपी पिछली बार यहाँ से अमरजीत ढांडा जीते थे, जो जेजेपी पार्टी के 22,500 वोट। हमारा इसका गलिया ना पहले के मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के पक्के कटरे। अब जिंदगी में पहली बार ब्रह्मचारी का वोट गिरा, दूसरी बार इसका हमारी छोरी। आप कहने की जिंदगी भर आप लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक रहे हैं। हाँ। पिछली बार आपने जेजेपी को वोट दिया था और इस बार कांग्रेस को पहली बार देंगे वोट? ब्रह्मचारी को भी दिया और इसको भी पहली बार। अच्छा, मतलब लोकसभा में दिया था आपने इस बार? मतलब लोकसभा में भी कांग्रेस को दिया और विधानसभा में भी कांग्रेस को देने जा रहे हैं? देंगे। पहले नहीं देते थे? पहले नहीं देते थे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पहले आप लोग पहले लोकदल के समर्थक थे, अब कांग्रेस में कैसे? तो इनका तो घर टूट गया, घरे टूट लिया तो हम क्या करें? इनकी 2 फाड़ हो ली, 4 हो जाएंगे, आगे इनके 4 हो जाएंगे जी। पता है क्या है, जब एक आदमी बोले दुष्यंत चौटाला अलग हो गया, अभय चौटाला अलग हो गया, इसलिए अब तो हम कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, हाँ, विनेश भैया हमारी बढ़िया है, भाई के लड़के की बहू है। बहू है? हाँ, तो अब इसको बाहरी मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जुलाना से होगी। अच्छा, हाँ जी, देख लियो आप। बीजेपी ने यहाँ से कैप्टन वैरागी को टिकट दिया। बाहरी उतार दिया, उसका तो कोई जनाधारी नहीं, वो हमारे हल्के का भी नहीं है। हाँ, इसका विरोध काफी होगा। गांव तो यहीं कहीं है, कहीं उनके बैरागी के पिता का। वैसे बैरागी तो है, हमारे बख्ता खेड़ा में भी बैरागी है, सभी तो बाहरी हल्के का होगा ना। उसका कोई जनाधार नहीं है, वो तो पैराशूट उम्मीदवार बीजेपी सरेंडर करेगी और स्वीकार सबसे बड़ी जीत होगी हरियाणा में, तो देख भी लियो आप। अच्छा, ये बताओ, ब्रिजभूषण कह रहा है मैं अगर पार्टी कहेगी तो प्रचार करने आऊंगा यहाँ। हिंदी में पोली की नहर है, उस तरुआ नहीं ले आते उसने,
हिंदी में समझाइए, लोगों को समझ में तो आया क्या कह रहे हैं आप? लोगों को समझ में बेसंग ना हो, एक नहर है, पानी की नहर है, उस तरह आने तार देर नु को मां आ गया फद्दू ये थोड़े बैठे आड़ा जा हमने जरूरत है कौन हंटने की। आप लोग तैयार हैं अनुकूल आ जाए प्रचार करने? बड़ा न कौन देगा उसने काम में एक बात तो सुना आड़ा घुसने नहीं देंगे गांव में। जीन जला सीमा में बाढ़ दे बस हम चाहे नुहा पाठ देखा उसकी नु आंख पड़े। जींद के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि आए तो उसका आने का अकाउंट भाई आप मोस्ट वेलकम है, बुला लो। अगर करेंगे क्या? अगर वो आएगा तो क्या सारे साथ उसका स्वागत कराएंगे, बढ़िया स्वागत कर देंगे और जिंदगी के जी से ले जाएगा। स्वागत क्या कैसे? हरियाणा में जीन जला तो क्या हरियाणा पटन का नाम भी लेगा ना जकरा करेगा कदे बस। पिछली बार लेकिन आप लोगों ने जेजेपी का समर्थन किया था। लोगों के पास विकल्प नहीं था, नया चेहरा था, लोग सोच रहे थे क्या करेगा। के लिए जेजेपी का समर्थन बीजेपी कराया के था, खिलाफ वोट दिए तो जीजेपी के साथ बीजेपी के साथ चलेगी? उसमें कुछ नहीं है, खत्म हो लिया। बीजेपी के खिलाफ वोट दे बीजेपी में बेच गया वोट। पटवारी जी की और सलाह ले ले हमारे। ले लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? विजेंद्र जी। क्या करते हैं विजेंद्र जी आप? खेती कर रहे हो? तो आज खेती बाती छोड़ के यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए। ये विनाश फोगाट है जी, बहुत भारी वोटों से जीतेगी यहाँ से। कोई एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल बना रहेगा और नोगामा चोगामा सब कम इकट्ठा हो जाए, एक भाई साथ चलेंगे सब। बीजेपी का कोई फंक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, बीजेपी का कोई वो नहीं है। तो यहाँ तो इस बार लोकदल ने भी माहौल है, विनाश फोगाट खुल के आएगी, खुल के जीतेगी। कम से कम 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी अपनी। सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत हरियाणा से यहाँ लेगी। विनाश फोगाट है, खिलाड़ी है हमारी, बहू है, भाभी है, बेटी है हमारी है। पर्वत है, यह हिमालय पर्वत जैसी है। अर्जुन जले की बहू है, अर्जुलाना की हल्का की बहू है। सर यहाँ से तो नायब सैनी भी आ जाता है इसकी टक्कर में, ऐसे वो भी आ रहा है। अच्छा, नायब सैनी मुख्यमंत्री भी आ जाते तब भी हारते। जी मोदी ने भी लिया दो, फिर नहीं अगर मोदी आएगा ना वो भी हारेगा यहाँ। और बोल, एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल बने रहेगा, एक तरफा उतरेंगे। की पुकार है, जैसे एशिया में जीती है ना ऐसे यहाँ भी जीतेगी। अच्छा, 82 बार जीतने वाली लड़की को पटकनी दी थी, तो ये मुख्य प्रधानमंत्री को भी पटकनी दे सकती है इसकी टक्कर में कोई आए तो। अब मोदी जी लड़ते तो तब भी आप लोग विनेश को समर्थन करते? जुलाना हल्का विनेश का है, मोदी का नहीं। एक तरफा माहौल बना है जी, एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल बन के बना रहेगा, एक तरफा ही जाएंगी वोट। और बीजेपी का कोई माहौल नहीं है, कोई वो नहीं है बीजेपी का, कोई रोल नहीं है बीजेपी का। हमारे यहाँ की बहू है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगी, 10 बजे ये देख लियो, कोई नहीं मिलेगा। 10 बजे ही 11 बजे एक तरफा क्लियर हो जाएगा। 11 बजे क्लियर कर देंगे जीत किसकी है। 11 बजे हल्का में ये पता लग जाए विनेश का झंडा फड़क गया। वोटों से जीत, मैं बताऊं पूरा हरियाणा की आज जुलाना चलेगी, जींद तक काफिला इतना जाएगा, यहाँ से वहाँ तक साधन नहीं टूटेंगे, पूरी जींद को जाम कर देंगे। ये तलखी दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो है जनता, जो आम लोग हैं वो विनेश का नाम ले रहे हैं और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जाट बहुल सीट है और पिछली बार यहाँ पर अमरजीत ढांडा जो जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, यानी दुष्यंत चौटाला के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उससे पहले भी 2014 और 2009 में यहाँ से INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की है, पहले परिवार साथ था, अभय चौटाला, अजय चौटाला साथ थे, उसके बाद फिर उसी परिवार को टूट करके INLD से बनी JJP दुष्यंत चौटाला। अब लोग यहाँ कह रहे हैं कि पिछली बार तो हमने उसको वोट दिया कि बीजेपी के खिलाफ और वो जाकर के बाद में बीजेपी से ही मिल गया, तो इस बार विनेश फोगाट को वोट देंगे। आपको बताएं इस सीट पर 81,000 जाट हैं, जाट बहुल सीट है। अब देखिए यहाँ पर अमूमन आप देखते हैं कि विनेश फोगाट लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट राठी लिखा हुआ है। राठी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विनेश फोगाट की जो शादी हुई है वो राठियों में हुई है, वो राठी इसलिए यहाँ लिखा गया क्योंकि अब विनेश फोगाट यहाँ पर बेटी नहीं बहू के तौर पर चुनाव मैदान में है, ये उनका ससुराल है। बाबा क्या नाम है आपका? भाई मैंने ना पूछे, दिमाग को डर गया मेरा। अरे तो वोट किसको दोगे तो बता दो। वो जी करेगा तो देंगे। कांग्रेस को नहीं दोगे? अड़बी पर बात का नहीं पता। अच्छा नहीं पता, अभी निर्णय नहीं लिया आपने? मेरा दिमाग को डर गया, मेरा कोई नहीं क्या करे। अच्छा, आप तो टी शर्ट पहने हुए हो फोगाट के। मैं प्रमोद कुमार गांव गढ़वाली से हूँ, सैन समाज से। सैनी समाज से? सैन समाज नाई। अच्छा, पिछड़ी जाति से। पूरा परिवार मेरा गांव है, गांव गढ़वाली से। सरपंच एक्स सरपंच टोनी बोलते हैं। पूरा गांव मेरा, पूरा परिवार का 102 वोट है। पूरा राठी साहब को समर्थन कर रखे हैं। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार मोदी जी को दिया था, अब की बार इनके साथ है आगे। पिछली बार मोदी जी को दिया था, इस बार मोदी जी का साथ क्यों छोड़ रहे हो? मोदी जी का साथ हमारे गाँव के बाजू के हैं, घर के हो गए, इनको देना पड़ेगा।
मजबूरी है। हमारे गांव की बहू है। हमारे गांव की बहू है, देना पड़ेगा। तो इसलिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहू का सम्मान करना है बहू आपको। का सम्मान, हमारी बहन है, बेटी है, बहू है, इसका सम्मान करना पड़ेगा जी। है मान सम्मान के नौजवान साथी हैं, युवा क्लब में बैठे हैं जी। हैं ये अपनी गाड़ी खड़ी है जी 0412 पिकअप। ये भाई साहब इनके पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार कह रहे हैं कि भाई विनेश फोगाट हमारी बहू है और इसलिए बहू को इस बार वोट देना है। तो यहाँ पर जुलाना में ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर माहौल इस बात का है कि टक्कर की अलग बात है। इधर आओ पहलवान, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो आप? कुश्ती खेलता हूँ, रेसलिंग। कुश्ती करते हो? दिखाओ जरा, दिखाओ क्या है तो है कुछ तो है। तो यहाँ किस लिए आए हो? विनेश के समर्थन में आए। विनेश के समर्थन जा रहे हैं जींद। विनेश को समर्थन में क्यों? कुश्ती में भारत का नाम रोशन किया इसलिए या फिर कुछ और वजह? पहले से ही यार, उसके लिए भी उसके लिए भी सपोर्ट है पहले से ही। पहले से ही। तो क्या सोचते हो, युवा हो, क्या चाहते हो हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में तय बदलाव पक्का। बदलाव होगा? हाँ पक्का होगा। एमएलए बनाएंगे यहाँ से जुलाना। हरियाणा का युवा क्या चाहता है? जुलाना तो एमएलए चाहता है विनेश फोगाट को, और खेल मंत्री। विनेश फोगाट को खेल मंत्री बनाना चाहते हैं? सरकार तो बने पहले कांग्रेस की। हाँ बनेगी पक्का। बनेगी? हाँ पक्का? पक्का। चलिए, तो विनेश को मंत्रालय भी यहाँ के लोग देने लगे हैं। माहौल जो है जन बना हुआ है यहाँ चुनावी। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए ये हरियाणा जन सेवक पार्टी का भी दफ्तर है। गाड़ियाँ तो यहाँ भी खड़ी हैं, बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है। देखिए बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट एमएलए जीते थे, वो उनकी पत्नी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को ज़रूर एक झटका लगा है। उन्होंने कैप्टन बैरागी को टिकट दिया है, युवा हैं 35 साल के। यहाँ से बीजेपी के जो पुराने नेता हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, वो भी टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दी। तो सुरेंद्र लाठर शामिल हो गए हैं आईएनएलडी में, यानी अभय चौटाला की पार्टी में, जिसका गठबंधन उन्होंने कर रखा है चंद्रशेखर के साथ, भीम आर्मी के साथ। तो उनको जो है वोट क्या बीजेपी कटेगा, ये बात है। अरे दादी किसको वोट दोगी इस बार? अरे भाई दे रखे किसको देंगे? हम तो उड़ान देंगे। हुड्डा देंगे? विनेश फोगाट हुड्डा की पार्टी से हैं। हुड्डा बाबा किसको वोट दोगे इस बार? भाई आप तो सदा कांग्रेस की थी, कांग्रेस ही दे भाई। इस बार तो विनेश फोगाट को टिकट मिला है। माहौल कुछ बेहतर हुआ है यहाँ? हाँ बेहतर है जी, बेहतर है एकदम से बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। तो बाबा जा रहे हैं, देखो उन्होंने कह दिया कि भाई हुड्डा ने देते आए थे, हुड्डा नहीं देंगे। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, जनता के दिल में क्या है। माहौल तो यहाँ जुलाना है बड़ा हुआ है। वहाँ बैठे हुए हैं जरा कुछ ताऊ लोग, उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि भाई विनेश फोगाट का माहौल क्या है। क्या विनेश फोगाट को जुलाना में कोई चुनौती है या फिर एक क्लीन स्वीप जैसे हालात हैं? मैं उधर आता हूँ। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका ताऊ जी? ओम प्रकाश। सोम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जुलाना इस बार तो पूरी विश्व में छा गई है। विनेश फोगाट लड़ रहे हैं तो बहुत चर्चा हो रही है। सुरेंद्र लाठर जी ने वो आईएनएलडी ज्वाइन कर ली है। क्या माहौल है आप लोगों के लिए? विनेश का है। माहौल विनेश का है। विनेश का। बीजेपी टक्कर में भी नहीं है? बीजेपी टक्कर में नहीं है। क्या कारण है इस बार बीजेपी से इतनी नाराजगी हरियाणा के लोगों में? बीजेपी ने 10 साल में कराया तो कोई नहीं। कागजा में उतार रहे लोगों ने, फैमिली आईडी, किसान उसमें उठा दिया फसल का पोर्टल पर कराओ। अनपढ़ किसान से सारे कौन पोर्टल पर जावे है। आज जाए फसल बेचा है, नहीं बेचती। यहाँ के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत काम किया बीजेपी ने। नहीं करा किसान के लिए, क्या काम करा किसान के लिए? पानी से पानी अंदर नहीं अड़ा, कितने 2 महीने में मेरा जवाब नहीं दिखता। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी विनेश फोगाट का ही माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अजमेर। अजमेर जी, क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं। क्या माहौल है जुलाना में इस बार? कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल नहीं है। नाराज है जुलाना की जनता। किससे? सबसे, बीजेपी से और कांग्रेस से भी। कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी? हाँ जी। तो फिर क्या विकल्प?
कुछ नहीं, बाहर के कैंडिडेट है। तो विनेश तो यहाँ की बहू है कह रहे हैं। ना कोई नहीं, यहाँ नहीं, विनेश को भी नहीं, आप लोग बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं। कोई दोनों को कोई ना बीजेपी को पसंद कर रही है ना कांग्रेस के कैंडिडेट को। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जो INLD ज्वाइन किए हैं, उनका समर्थन है यहाँ कुछ? पहले था, अब देखेंगे क्या कराएंगे। पहले था, अब देखेंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला बीजेपी से। नहीं मिला। तो कांग्रेस से क्यों नाराज है? वो तो सत्ता में भी नहीं, ना केंद्र में ना राज्य में। यहाँ का कोई बंदा तो है नहीं, कहाँ जाएंगे विदेशों में काम कराने के लिए? कहाँ जाएंगे काम लेने के लिए? तो विनेश तो यहाँ के कह रहे बहू हैं उनके। कब आई है? कब आई है? कह रहे भाई यहाँ तो शान है, देश की शान है। वो तो देश की तो शान हो, तो बढ़िया, सब मानते हैं इस बात को, सब मानते हैं, लेकिन वोट के टाइम पे बात अलग है। वो अलग बात है। वो अलग बात है, ये भी अलग बात कह रहे हैं। जनता की आवाज़ है ये जनता की आवाज़ है। ठीक है, अच्छी बात है कि कोई तो मिला जो विनेश के लिए उतना समर्थन में नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है भैया। राजेश जी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है भैया। किसका माहौल लग रहा है आपके जुलाना में? इलेक्शन है भैया, इलेक्शन है। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का माहौल है भैया। सुरेंद्र लाठर, बताया सुरेंद्र लाठर बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, आप वो INLD से आ गए, इनोलो से आगे भैया, तो उनको समर्थन करेंगे आप लोग? करेंगे भैया। अगर बीजेपी से आते तो? जब भी डॉक्टर सुरेंद्र गेल थे हम तो भैया। सुरेंद्र को ही देनी थी। हाँ, सुरेंद्र को। क्या लग रहा है इस बार, क्या सुरेंद्र ही जीत जाएंगे? सरकार तो बनाएंगे नहीं इनोलो। सरकार बनाओ ना बनाओ, MLA बनेगा हमारा। अच्छा, MLA बनेगा? MLA बनेगा तो आपके बीच का आदमी है। तो देखो 90 हैं, 90 MLA बनेंगे सारे, तो एक सरकार पार्टी के बन देनी, विपक्ष का भी बनेगा और पक्ष का भी बनेगा। वो तो सरकार के ऊपर बात हो कौन सी बनावट। हम डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ। आप सुरेंद्र लाठर के साथ हैं। दिनेश फोगाट पसंद नहीं आ रही? नहीं, हमारे पसंद नहीं, बाहर का अभी हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। किसका जाने के ले जाए, कल न बनेगी, को काम पड़ गया, किसने ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं बताइए। दिखी नहीं थी ना ही भाग पाया। कह रहे विनेश फोगाट ये कह रहे हैं कि अब तक हमने देखी नहीं थी, तो हम हमारे काम के लिए हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती। अपना हल्का का बनाएंगे हम तो, अपने हल्के के बनाएंगे हैं। वो काम होगा हमारे 8 भीड़ में उसके पास जाएंगे। अच्छा, तो सुरेंद्र लाठर का समर्थन है? चाहे वो कौन सी पार्टी में जाओ, किसी पार्टी में जाए। मैंने बताया ना कि सुरेंद्र लाठर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गए यहाँ पे। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने INLD ज्वाइन की है। अब INLD से मैदान में, तो यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि विनेश के साथ नहीं है। विनेश को तो माहौल ये है कि भाई बड़ा गर्व है देश को, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है वगैरह वगैरह। तो देश का गर्व थी, ये पार्टी में रल की तो काम खत्म हो गया। अच्छा, खिलाड़ी थी तब तक देश का गर्व थी, लेकिन अब राजनीति में आ गई तो नहीं है। हाँ, फिर कोई मैटर नहीं रहा तो पार्टी की होगी फिर तो। आप किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? कौन मुख्यमंत्री बने आपका हरियाणा का? अगर कांग्रेस की सरकार आओ तो हम शैलजा में राजी हैं। शैलजा में राजी हैं? पर वोट तो आप दे नहीं रहे हैं शैलजा को, वोट तो आप कांग्रेस को दे नहीं रहे हैं। फिर यो कैंडिडेट सही ठावर जब दे मारने, यो अपने अपने ठाव है उड्डा मुख्यमंत्री बन का मारा। अपने जो शैलजा के जो है उन टिकट देता नहीं। शैलजा के समर्थक हैं यहाँ पे, और हुड्डा और शैलजा में भी बहुत खींचतान है हरियाणा में। भैया कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शैलजा मुख्यमंत्री बने, शैलजा के लोगों को टिकट नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि लाठर साहब अगर इनोलो से जीत गए तो वो कांग्रेस समर्थन करके कहेंगे कि भाई शैलजा को मुख्यमंत्री बना दो? हो सकता है, हो सकता है। बीजेपी का माहौल नहीं है यहाँ पे? बीजेपी का माहौल तो है, जब डॉक्टर ने ठावर तो डॉक्टर लकड़े। डॉक्टर यानी लाठर को देते तो समर्थन करते, अब लाठर को नहीं दिया तो समर्थन नहीं करेंगे बीजेपी। काम कर रहा है, बनने से पहले काम करा के जीता है 100%। सुरेंद्र लाठर 101% बनता अगर बीजेपी की टिकट मिलती तो। कोई नहीं रोक सकता था। अब इनमें तो मुश्किल है, यहाँ की जनता इनसे नाराज है, दोनों से ही, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। नहीं तो कांग्रेस को टिकट देंगे, ना बीजेपी को देंगे, क्योंकि दोनों कांग्रेस में तो ना कांग्रेस सत्ता में राज्य में है ना केंद्र में है, तो कांग्रेस से नाराजगी क्यों? किससे भाई? कैंडिडेट बाहर आ गया ना जी, कांग्रेस से नाराज नहीं, हम कैंडिडेट बाहर आ गया इसलिए नाराज है। विनेश फोगाट तो यहाँ की बहू है। नहीं, कोई बहू नहीं है। कब देखी हमने बहू? देखी नहीं। कब देखी हमने बहू? हमने आज तक बहू देखी नहीं हमारी, तो कहाँ से होगी हमारी बहू? आप ये तो बता दो। आपके बच्चे की बहू आएगी, आप देखोगे जब तो आपकी बहू है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आती नहीं है वो? देखी नहीं आज तक। 15 साल से कांग्रेस पार्टी रही है, पार्टी रखा है, इन लोगों का चल रहा है। या कोई वोट नहीं है इनकी कांग्रेस की, उसकी
बीजेपी की, क्योंकि कैंडिडेट भारी है। बात करें नहीं तो बीजेपी की टक्कर थी। कौन जीतेगा? हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी सबसे ज्यादा हरियाणा वोटों से। ये तो नहीं मान रहे आपकी बात। बिल्कुल नहीं मान रहे भाई, हम यही के हैं। देखो बाबा कह रहे हैं कि विनेश 50,000 वोटों से जीतेगी, ये कह रहे नहीं जीतेगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम नहीं मान रहे भाई, नहीं नहीं, बाहरी कैंडिडेट के हम नहीं देंगे वोट। आप नहीं देंगे? हम देते वोट। वो कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेगी विनेश। कहने को तो मैं भी कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी कर ले। कहने का क्या है, आपके अपना मुंह है, सबका अपनी जबान है, कोई कुछ भी बोलेगा। हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए ना। सुरेंद्र लाठर ने बगैर एमएलए बोले भाई साहब काम कर रखे हैं। सुरेंद्र लाठर ने बगैर एमएलए बोले काम कर रखे हैं। एमएलए बनता पता नहीं क्या करता। तो मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देश को आगे ले जाने वाला इंसान, ऐसा इंसान आएगा भी नहीं और ना आया है अब तक। वोट तो बीजेपी को दे नहीं रहे आप फिर? कैंडिडेट बाहर का है भाई, नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे। कैंडिडेट यहाँ का सुरेंद्र को दे दो टिकट, आज बना देंगे, आज बना देंगे। विनेश को देंगे आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। इनकी बहू, वो कह रहे हैं आपकी बहू है। भी नहीं देंगे भाई साहब, हमारी बहू है, बेशक हमने देख, हमारी बहू कहाँ से आके हमने देखी नहीं है। आपसे आने से पहले विनेश ने देंगे हमारी वोट बहू से। बहू है इनकी राखी मजाक चल रही है। ये हंसी मजाक चल रहा है। हरियाणा की राजनीति इतनी सीधी नहीं है। ये यहाँ सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 7 विधायक जीत गए निर्दलीय। जेजेपी टिकट सीटें ले आई और फिर जेजेपी बन गई किंग मेकर। तो ये सोचे कि यहाँ सिर्फ बीजेपी कांग्रेस है, तो ये माहौल हमेशा नहीं रहा है। अब देखिए संजय लाठर उम्मीदवार थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो अब आईएनएलडी से आ गए, तो ये लोग कह रहे हैं उनका समर्थन करेंगे। विनेश फोगाट कह रहे हैं वो बाहरी हैं, जबकि उनका ससुराल है, वो कह रहे हैं कि यहाँ कभी आई नहीं, हमने देखी नहीं। पर लोग तो कह रहे हैं उन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया। देखिए पार्टी माने के बाद वो तो खत्म हो गया ना सौदा। पार्टी माने के बाद तो खत्म हो गया। वो अदरमान की बात थी। वो तो हम भी देशवासी हिंदुस्तानी है भाई, आप भी हम भी, हम तो इज्जत करेंगे ना, हमारा प्लेयर है तो कोई। लेकिन पार्टी से वक्त जुड़ गए ना, फिर खत्म हो गया ना काम। मतलब फिर आप खिलाड़ी थे तब तक देश के चश्मे देख रहे थे, आप जब तक खिलाड़ी थी तब तक आप देश के चश्मे से देख रहे थे, आप राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। राजनीति के चश्मे से, बिल्कुल बात सही है, राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं भाई हम तो। अभी चुनाव में बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होगा। अब की बार निर्दलीय आएंगे, कम से कम 20 से कम नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे। निर्दलीय जीतेंगे आप कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट देख लेना, उधर रिजल्ट आओ उसमें देख लियो आप, ये बात नोट कर लेना मेरा। कैंडिडेट 86 कैंडिडेट और थे वहीं जिसके खिलाफ चलेंगे। पहले भी लेकर था बीच को और अभी बीच को जाओगा, कांग्रेस के और बीजेपी के बीच को जाओगा। पिछली बार भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना दे करके जेजेपी पे वोट दिया था। इस बार भी कह रहे संजय लाठर को देंगे। तो ये जुलाना है और ये हरियाणा है। यहाँ की राजनीति उतनी ही टेढ़ी है जितने की सीधे यहाँ के लोग हैं। ठीक है, ये मेरा एक लाइन का व्यंग समझ लीजिए, हैं तो एक लाइन का व्यंग समझ लीजिए। यही राजनीति है, यही लोकतंत्र की आपस में बैठ के सब हुक्का पी रहे हैं और वो कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं। 3,000 वोट पार कर दिया तो जीत मानो। 3,000 वोट लड़का है, अपने लड़के के बारे में से बोल रहे हैं। देखो इन्हीं का लड़का हो, वो इनका लड़का है। जमानत जब सारे टोटल जमानत अगर ये नु कहेंगे बीजेपी वाले मशीन सेट कर रखी थी, इतनी वोटों से जीतो नहीं। अच्छा, ये तो मान नहीं रहे, ये भी नहीं मान रहे। 5 तारीख तक सारे ठिकाने बैठ जाएंगे, चिंता ना करो। 5 तारीख तक तो सरकार पर लाओ, देखो मशीन सरकार कब्जे में करे। ये विपक्ष वाले उस पर लाओ मशीन, कांग्रेस सेट करेगी, कौन सी सेट करेगा तो बता दो हमने। वो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले ये कह देते हैं कि बीजेपी सेट कर लेती है मशीन ही। ये बताइए कौन के पूछ रहे हैं कौन सेट कर रहा है मशीन को, ये कह रहे हैं वो। तो ये माहौल बना हुआ है, यही लोकतंत्र है। और हरियाणा की राजनीति में देखिए आराम से हुक्का पीते हुए सारी बात हो रही है। एक कह रहे हैं कि भाई बाहरी है विनेश, हम नहीं मानते उनको घर की। वो जब तक खिलाड़ी थी तब तक मानती, अब वो चुनाव में आ गई हैं तो वो राजनीति में आ गई, तो उनको हिसाब से देख रहे हैं। ये कह रहे हैं संजय लाठर, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को वोट देंगे। अब बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है डॉक्टर कैप्टन वैरागी, उनको बाहरी मान रहे हैं। वो 35 साल के युवा हैं, पिछड़े हैं। क्या कह रहे हैं? दफ्तर भी कौन दिन दे किराए पे, उसने तो उसे कोई दफ्तर नहीं दे रहे किराए पे। नाटे हैं सुरेंद्र लाठर को ले आओ यार, जब बात बनेगी बीजेपी की बनेगी तो नहीं। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको कोई किराए पर दफ्तर देने को भी तैयार नहीं है, तो ठाके लग रहे हैं। जुलाना की जनता ने खेल मंत्री बना दिया
किसको? विनेश फोगाट को। एमएलए का लड़ाई नहीं चल रही, खेल मंत्री बना दी। अड़ो सीधा काम है, वोट बांटा चक्कर लिए एमएलए तो टिकट ठंडे बन ली। मंत्री और मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे, हमने तो खेल मंत्री बनानी है। और आपको ये बता दें कि हरियाणा में खेल मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितने मेडल आए हैं वो ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं, तो हरियाणा में खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अब यहाँ की जनता है जो कह रही है अपनी बात, हमने सुनवाई। तो जुलाना में किसका झंडा फहरेगा वो तो पता चलेगा 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे। विनेश का माहौल बना हुआ है और बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध ज़रूर आम लोगों में नज़र आता है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।